झारखंड में बनेगा मोदी जी की सरकार? हाँ जी। हाँ? जी बड़ी विधानसभा को अब समय बदल गया। हाँ। बदलाव कर देंगे। हाँ। मनोज यादव अधर विधायक बन जाएंगे। हेमंत सोरेन के तो खैर वोट देना भी नहीं है, वो तो 2 महीना का 2000 है। अटूट भ्रष्टाचारी है सरकार। हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि 18 साल की जो लड़कियां हैं उनको भी हम 1000 रुपया देंगे, उनके पढ़ाई में हेल्प। 1000 रुपया से क्या होगा? जहाँ 2-3 लाख लगता है वहाँ 1000 रुपया से हम लोग को कुछ होगा? उनकी बेटी लोग पढ़ सकती है 1000 में, तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं। माता बहन को बोला गया था कि 2000 महीने देंगे। ये तो 1,18,000 चोरी कर लिया और 2000 रुपया दिया जा रहा था। झारखंड सरकार ने वादा किया था कि हम बालू फ्री में देंगे, तो बालू फ्री में मिला। 5 लाख में 15,000 नौकरी दिया 5 साल में। अभी जब मैया समाज ने लाना था तो 5 साल कहाँ गया था? ये 5 साल पहले क्यों नहीं दिया? अब पति पत्नी जहाँ जाएगा दोनों हल्ला करेगा कि किसका सरकार? कल्पना की सरकार करेगा। अब कल्पना कीजिए आप भी लोग कि कल्पना के वोट दीजिएगा कि हेमंत दादा के वोट दीजिएगा कि भैया की भौजी। सब कोई सरकार बोलता है कि हमको बना हम करेंगे, पर कोई करता नहीं है। बस सिर्फ अपना ही पेट देखता है, जनता लोग को देखता नहीं है, गरीब को देखता नहीं है। सिर्फ अपना परिवार का वादा पूरा किए कि अपना पत्नी को वो एमएलए बनाए। हम लोग को बाप का उम्र उतना हो गया है तो खटिया पर 1000 रुपये मिल रहा है पेंशन। उसका बाप खटिया पर सो रहा है, व्हील चेयर पर चल रहा है, लेकिन 3 लाख उठा रहा है, राज्यसभा का सदस्य है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। अगर आप उसको कार्यकाल को देखेंगे तो कैसा रहा उनका कार्यकाल? बाली माफिया और पत्थर माफिया झारखंड सरकार में। क्या कहेंगे? सुने मोदी जी को? हाँ क्या बोले? क्या बोलने के लिए कहते हैं? बहुत अच्छा बोले। हाँ। मोदी जी की सरकार बनेगा। हाँ। झारखंड में बनेगा मोदी जी की सरकार? हाँ जी। हाँ? जी कहाँ से आए हैं? चौपारण थाना से। चौपारण से। हाँ। क्या क्या बोले मोदी जी? बोले बहुत, उतना आज बुढ़ा आदमी हम एक दो बताइए, एक दो बताइए। बड़ी विधानसभा को अब समय बदल गया। हाँ। बदलाव कर देंगे। हाँ। मनोज यादव अधर विधायक बन जाएंगे। कहाँ से आए हैं? बड़का गाँव सांस से। बड़का गाँव से। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? एकदम बदला होगा। आज क्या क्या विशेष रहा मोदी जी का? विशेष रहा है कि आरक्षण जो है सो ST SC OBC को जो है सो मतलब हटाना चाह रही थी कांग्रेस। इन्होंने जो है सो उसका हटाने का बात नहीं की है। क्या बोलेंगे मुकेश जी? सबसे पहले अब इतना जन समूह दिखा रहे हैं, मीडिया को जो है बधाई देता हूं। और आज का जो मैसेज है पूरे क्षेत्र में और ख़ास करके मटवारी ग्राउंड में मोदी जी का जो है बदलाव उतरा है, निश्चित रूप से ये सरकार जो है झारखंड सरकार बदलाव होगा, क्योंकि अटूट भ्रष्टाचारी है ये सरकार। बड़का गांव में बदलाव होगा इस बार? निश्चित होगा। हाँ? निश्चित होगा। निश्चित होगा। पूरे राज्य में बदलाव होगा तो बड़का गाँव का चीज। तो गठबंधन के साथ जाएंगे कि क्या करेंगे बड़का गांव का? हम लोग एनडीए गठबंधन है और रहेगा। रहेगा। क्या सुने मोदी जी, क्या बताया आज? बताया मोदी जी सब मेरा वोट देना है। बहुत अच्छा बताए, हाँ, क्या झारखंड के लिए बहुत अच्छा पूरा अथी दिए, हाँ। फायदा दिए झारखंड के, बहुत तरीके की है। और हेमंत सोरेन के तो खैर वोट देना भी नहीं है, वो तो 2 महीना का 2000 है, फिर तो खत्म। सारा दिन तो बीजेपी है। तो मैया सम्मान योजना में दे रहे हैं, बोलते 1000 रुपए तो हम लोग दे रहे हैं। वो तो बस 2 महीना, वो 2 महीना, वो भी पैसा वाला लोग उठा रहा है, उसका गरीब नहीं। बस वोट हुआ अब बंद, खत्म। नहीं उसके बाद नहीं, उसके बाद तो जिंदगी भर बीजेपी है। कहाँ से आए हैं नेताजी? हजारीबाग से आए। हजारीबाग से। क्या लगता है बदलाव होगा इस बार? बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। ये जो मैया समान योजना तो ये सब लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लॉलीपॉप ही आई है। तो झारखंड सरकार जो है पहले माता बहन को बोला गया था कि 2000 महीने देंगे। ये तो 1,18,000 चोरी कर लिया और 2000 रुपया दिया जा रहा है। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंट है। क्या लगा आज मोदी जी आए तो? अच्छा ही लगा, पर झारखंड में नहीं जॉब मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है। ठीक है, हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं जॉब के लिए, पर जॉब नहीं दिया जा रहा है हम लोग को। मतलब राज्य सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा दोनों तरफ से नौकरी नहीं मिल रहा है हम लोग को। हम लोग पढ़ के मेहनत कर रहे हैं, पर कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है हम लोग को। लेकिन आज मोदी जी बेरोजगारी पे बात की है, मतलब कि जो वो नेता लोग को बात करना ही है, पर करता नहीं है कुछ। नेता लोग बोलता है, बड़ा बड़ा भांजता है, पर कुछ करता नहीं है। अगर नेता लोग करता तो आज झारखंड में इतना मतलब स्टूडेंट बर्बाद नहीं होता, कोई फांसी लगा रहा है, कोई मर रहा है, इतना ऐसा नहीं होता। क्या चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? हम एनएम का तैयारी कर रहे हैं। उसमें भी वैकेंसी है कि नहीं है? वो ऊपर वाला जाने और मोदी जाने।
वैकेंसी ऊपर वाला कैसे जानेगा? तो मोदी ही ना जानेगा, मोदी निकाला है तो मोदी ही ना जानेगा। वो बोल रहे हैं कि झारखंड में हमारी सरकार बनाओ तो हम नौकरियों की भरमार बाढ़ ला देंगे। हेमंत सोरेन बना तो कुछ कर नहीं पाया है। अब सब कोई सरकार बोलता है कि हमको बना हम करेंगे, पर कोई करता नहीं है। बस सिर्फ अपना ही पेट देखता है, जनता लोग को देखता नहीं है, गरीब को देखता नहीं है। ठीक है, गरीब का माता पिता इतना कड़ी मेहनत से धूप में खेती बाड़ी करके पढ़ाते हैं बच्चा को, पर कोई जवाब नहीं मिलता है और कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है। अगर रिजल्ट मिलता तो हम लोग आज गरीब का बच्चा होकर भी बाहर में पढ़ रहे हैं। मेरा माँ बाप भी मतलब लोहा ढो के या कुछ भी करके हम लोग को पढ़ाते हैं, पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता हम लोग को। हम लोग मेहनत करके पढ़ते हैं पर कोई जवाब नहीं मिलता हम लोग को। लेकिन अभी हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि 18 साल की जो लड़कियां हैं उनको भी हम 1000 रुपया देंगे, उनके पढ़ाई में हेल्प होगा। कुछ नहीं, 1000 रुपये से क्या होगा? जहाँ 2-3 लाख लगता है वहाँ 1000 रुपये से हम लोग को कुछ होगा? अगर कुछ होगा तो बोलिए कि होगा। हम लोग बाहर में रेंट लेके रहते हैं, रेंट का भी खर्चा भी नहीं निकलेगा 1000 रुपया में। मेरा तो खर्चा निकल भी नहीं करेगा, तो पढ़ाई का खर्चा निकलेगा भैया? लेकिन ये सरकार बोल रही, सरकार दावा कर रही है कि 1000 रुपये में उनको हेल्प हो जाएगा। कुछ हेल्प नहीं होगा। सरकार का मतलब हेल्प बोलना है कि हेल्प हो जाएगा। उनकी बेटी लोग पढ़ सकती है 1000 में, तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं। उनकी बेटी लोग 1000 में नहीं पढ़ सकती है, एसी में रहती है, पर हम लोग क्या धूप में रहते हैं। पर ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। हम लोग को मेहनत कभी रंग नहीं लाएगा। बड़ा बड़ा पैसा सिर्फ फेंकना है और उन लोग को जॉब चाहिए। हम लोग मेहनत करके पढ़ते हैं पर जॉब हम लोग को मिलता नहीं है। अच्छा, एक सवाल, लास्ट सवाल, आप स्टूडेंट हैं, आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, अगर आप उसको कार्यकाल को देखेंगे तो कैसा रहा उनका कार्यकाल? नहीं, अच्छा नहीं रहा। चतरा में आए थे हेमंत सोरेन तो बस सारा स्टूडेंट्स यही बोले थे कि जॉब छोड़ दो, सिर्फ ये बिजनेस पे ध्यान दो। ठीक है, पर बिजनेस सबका बस का बात नहीं है। आज सब कोई पढ़ रहा है, किस वजह से पढ़ रहा है? कि जॉब हमको मिले, पर बिजनेस पे ध्यान देने के लिए बोलते हैं। हमने आपको कार्यकाल पूछा कि मतलब कार्यकाल कैसा रहा, ठीक रहा, खराब रहा, सबसे खराब रहा? सबसे खराब रहा, सबसे खराब रहा। हेमंत सोरेन का कार्यकाल सबसे खराब रहा। सबसे खराब रहा। बाली माफिया और पत्थर माफिया झारखंड सरकार में। अच्छा, बालू चोरी हो रहा है। हाँ, 4000 के 8000 सब बिहार में बेच दे, बिहार का सब खदान का मालिक हो गया है। तो बोल रहे हैं कि बालू तो बिहार से आ रहा है। हाँ, यहाँ से बेच रहा है, बेच रहा है, यहाँ से बेच रहा है। कहाँ घर हुआ आपका? हाँ, बरकट्ठा। बरकट्ठा। बालू नहीं मिल रहा है। बाली नहीं मिलता है, महंगा हो गया। मिलेगा कैसे नहीं? क्या नहीं मिलेगा? सोना मिलेगा, हाँ, सब कुछ मिलेगा, पैसा महंगाई हो गया है। सरकार बोल रही है कि हम बालू तो फ्री में दे रहे हैं अभी बनाने रही है, तो बालू फ्री मिल रहा है। फ्री क्यों देगा? महंगाई महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। नहीं, झारखंड सरकार ने वादा किया था कि हम बालू फ्री में देंगे, तो बालू फ्री में मिला। 5 लाख में 15,000 नौकरी दिया 5 साल में। एक ट्रैक्टर में 3000 लेता है, घूस के लिए जाए थे पुलिस। हर ट्रैक्टर में हर थाना वाला बांधा है 1000 रुपया खाली फीस, तब गाड़ी पार होता है बालू का। और अभी जो बालू गिरता था 500 में, अभी 3000 से 6000 में गिर रहा है, क्योंकि हर थाना वाला 500 रुपया करके लेता है। तो गाड़ी वाला क्या करे, मजबूर है, इसीलिए दाम। बालू का क्या वादा हुआ? फ्री वाला बालू मिल रहा है? नहीं, फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है और घूस बढ़ा दिया और महंगाई। आजकल फ्री में कुछ नहीं मिलता है। हेमंत सोरेन 5 साल के दरमियान जितना वादा किए, वादा कुछ पूरा नहीं किए। गरीब व्यक्ति गरीब ही है, सिर्फ अपना परिवार का वादा पूरा किए कि अपना पत्नी को वो एमएलए बनाए। 5 साल में का हुआ, अपने 5 व्यक्ति को नौकरी दिए हैं वो। अभी उनका नाम देख लीजिए, सब बसंत सोरेन, सीता सोरेन, गीता सोरेन, क्या का नाम है, सब पूरे परिवार को अपना उसका क्या है एमएलए सदस्य बना है। आज जितना विधानसभा में लगता है 5-6 सीट यही लोग रख लिया है, और लगता है अभी 20 परिवार ये लोग लड़ेगा। जितना परिवार ये लोग है, 5 साल के दरमियान तो कुछ किया नहीं है। ये वादा किया था कि जो बीए पास है उसको 6000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो एमए पास है उसको 7000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन ये सब नहीं दे करके, ना नौकरी नहीं दे करके 1000 मैया सम्मान योजना निकाला है। अब मैया सम्मान योजना वैसी बहन आती है जो बीएड कर ली है, जो इंटर पास है, जो एमए की है, कोई पीएचडी कर ली है। अब वो मैया बहन से पूछना चाहता हूँ कि 1000 में उसके लिए क्या होगा? 1000 लायक है। इसमें देखिए जितने वैकेंसी आया हो, पीजीटी हो, एसएससी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे 4th ग्रेड का, हाँ क्या बोलते हैं, हजारीबाग जिला न्यायालय में आया था, सब यहाँ से हमारे बाहरी स्टेट वाला घुस गया है। हमारा स्टेट का, हमारा डिस्ट्रिक्ट का
मात्र लगता है 10% स्टूडेंट का नौकरी हुआ होगा, छात्र नौकरी हुआ, बाकी सब सेटिंग से यूपी और बिहार बंगाल का यहाँ घुस रहा है। चाहे पीजीटी में भी हो, चाहे टीजीटी में हो, चाहे जेपीएससी में हो, सारी नौकरी बेच करके पैसा ला करके वो अपना चुनाव लड़ता है, अपने परिवार को सदस्यता बढ़ाता है, अब बाकी कुछ काम कर नहीं रहा है। अभी जब मैया समाज ने लाना था तो 5 साल कहाँ गया था? ये 5 साल पहले क्यों नहीं दिया? बोल रहे थे आप लोग ही तो जेल भेज देते हैं, आप लोग ही तो जेल भेजे क्यों नहीं? चोर को चोरी करेगा, चोर को चोरी करेगा, जेल कोई नहीं भेजेगा। यदि कोई गलत करता है, यदि कोई गरीब आदमी गलत करता है, कोई ठेला वाला गलत करता है, पुलिस उसको 2 डंडा मार के हटा दिया जाता है। यदि मुख्यमंत्री गलत करता है, कोई विधायक गलत करता है, जेल नहीं जाता है, बहुत दिन उसको जांच पड़ताल सीबीआई हो, ईडी हो, छापा मारता है, तब जेल जाता है, उतना प्रूफ करने के बाद। लेकिन यदि गरीब को ठेला वाला कुछ करता है, पुलिस पकड़े तो ठेल देता है कहाँ जेल में? तो ईडी छापा मारने के बाद जेल गया है, वो सारा प्रूफ करने के बाद जेल गया है। वैसे तो जेल गया नहीं, जेल गया लेकिन फिर एक और सदस्य ले आया अपने पत्नी को, कम से कम भविष्य सुधर गया, कब दोनों जोड़ी आ गया। अब पति पत्नी जहाँ जाएगा दोनों हल्ला करेगा कि किसका सरकार? कल्पना की सरकार करेगा। अब कल्पना कीजिए आप ही लोग कि कल्पना के वोट दीजिएगा कि हेमंत दादा के वोट दीजिएगा। अब कौन आपको विकास युवा के लिए कौन काम करेगा? कि भैया की भौजी, ये दोनों में कौन विकास करेगा? और हमको लगता है दोनों झारखंड के लिए डुबा देगा और झारखंड को बेचेगा, झारखंड को युवा को ठग रहा है। झारखंड में ऐसी बात नहीं है, जहाँ से उसकी पत्नी विधायक बनी, ऐसा बात वहाँ बताइए हमको। झारखंड में आप भी रहते होंगे, इतना सब संख्या रह रहा है झारखंड में। इन्हें बोलिए गांधी विधानसभा से कोई और परिवार था कि सिर्फ उसका पत्नी ही थी? क्या उसके पत्नी की जरूरी था? जेएमएम के विधायक बनना उसकी पत्नी की आवश्यकता था? वो जेल गए तो पत्नी भी आएगी, भौजी भी आएगी, बेटा भी आएगा, बेटी भी आएगा। इतना ही नहीं, उसका बाप का कितना उम्र हो गया अगर पता होगा। हम लोग को बाप का उम्र उतना हो गया है तो खटिया पर 1000 रुपये मिल रहा है पेंशन। 60 साल 65 साल हो गए 1000। उसका बाप खटिया पर सो रहा है, व्हील चेयर पर चल रहा है, लेकिन 3 लाख उठा रहा है, राज्यसभा का सदस्य है। बताइए देश तरक्की करेगा? राज्य तरक्की करेगा? पैसा लूटेगा कौन? मेरा वोट, मेरा खेत, मेरा जमीन, मेरा खदान, मेरा खदान संपत्ति, पूरा झारखंड प्रदेश का खदान संपत्ति किसका है? ये सब बेरोजगारी परिवारों का है, जो गरीब परिवारों का है। ये झारखंड राज्य के परिवारों का है, ना कि केवल सिंगल परिवारों का है। लेकिन नौजवान पूछ रहे हैं, जो स्टूडेंट है यहाँ पे, वो पूछ रहे हैं कि ना राज्य सरकार से वैकेंसी तो निकल नहीं रही, वो पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार से भी उतनी वैकेंसियाँ नहीं आ रही कि जितना ये स्टूडेंट एग्जाम दे सके और नौकरियाँ लग सके। ये देखिए, आप माननीय मोदी जी यहाँ आए हैं तो माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी से हम वही वादा करते हैं, तो पूछते हैं, आई इनसे भी मांग रखते हैं कि युवा इतना आपके पास आए, यदि हेमंत सोरेन जो वादा पूरा नहीं कर पाए, वो वादा आपको पूरा करना पड़ेगा और ये वादा पूरा कीजिए, तब इस वर्ष भी मौका मिलेगा, परिवर्तन भी होगा और अगले बार भी फिर मौका मिलेगा। यदि ये भी परिवर्तन नहीं कर पाए, ये भी युवा को रोजगार नहीं दे पाए, युवा का नौकरी नहीं दे पाए, ये भी हेमंत सरकार के साथ ठगना काम करेंगे, तो इनको भी अगला बार परिवर्तन करके ये दोनों पार्टी छोड़कर कोई तीसरा थर्ड फ्रंट आएगा, हम बता देते हैं आपको। लेकिन केंद्र में तो मौका दे दिए ना, झारखंड से भी अच्छी खासी सीटें जीत के ले गए हो। केंद्र में मौका इसलिए मिला क्योंकि रघुवर दास का प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ठाक था। ये आप देख रहे हैं, देखिएगा कहीं गली उली में पूरा आपकी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है प्रशासनिक व्यवस्था कोई ठीक नहीं है। जहाँ तहाँ गोली मारा जा रहा है, वहीं पॉकेट छीना जा रहा है। आप देखिए बगल में बड़का तो रोज गोली चलता है, रांची में भी गोली चलता है। रघुवर दास सरकार में ना नक्सलवाद आया था, ना कहीं गोली चलता था, न कहीं कोई विवाद होता था, न किसी छात्र को मोबाइल छीनाता था, न कोई छात्रा को छेड़ता था, और जो छेड़ता था उसको छोड़ता था नहीं हमारी सरकार, कौन? रघुवर सरकार। लेकिन हेमंत सरकार को छेड़ रहा है, को रेप कर रहा है, को मर्डर कर रहा है, उसको छोड़ दे रहा है। किसी प्रकार को हेमंत सरकार हेमंत दादा देख नहीं रहे हैं। सिर्फ अपने परिवार को सुरक्षित है, अपने परिवार पास सिक्योरिटी है। किसी बेरोजगारी परिवार पास या गरीब परिवार पास, ठेला वाले पास, किसी पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब बात करते हैं बालू का। बाली बोलता था फ्री, हम नौजवान की बात किए, बालू की बात सुनिए। प्रत्येक फॉर्म का 500 रुपये बात आप कर दिए। अब अबुआ आवास में 25,000 रुपये लिया गया, प्रत्येक आदमी से 25,000 रुपये घूस लिया गया अबुआ आवास में। अरे अबुआ आवास किसको मिल रहा है? 25,000 देकर उसी को मिला जो उसका नज़दीकी हो, चाहे मुखिया का कहीं नज़दीकी हो, चाहे विधायक का कहीं नज़दीकी हो, उसको मिल रहा है। बाकी लोग को, गरीब लोग को नहीं मिल रहा है। वो तो बड़े बड़े लोग को मिल रहा है। जो पैसा फेंका वो जुआ खेल रहा है, पैसा फेंका अपने घर बना रहा है। लेकिन गरीब के देखिए, विधवा लोग को देखिए, किसी को नहीं मिल रहा है। विकलांग को लेकर देखिए, आप देख होंगे वर्तमान में एक विकलांग लड़का, आपका 2016 के 17 का एग्जाम होता है, अनिल नांगी पत्थलगढ़ा का है, वो नौकरी निकाल चुका है, रिजल्ट पास हो चुका है, उसका वैकेंसी में सब कुछ हो चुका है, उसका पेपर जांच पड़ताल नहीं किया जा रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा। बच्चा वो जो है
प्रत्येक में रो रो करके, यहाँ नहीं, राज्यपाल पास, सीएम पास, सचिवालय पास, एसएससी ऑफिस दर दर भटक रहा है। अब गरीब बच्चा है, वो गरीब लड़का है, अनिल लांगी नाम है उसका, पत्थलगड्ढा का अनिल कुमार लांगी नाम है। उसको जब नौकरी नहीं दे सका है सरकार, हेमंत सरकार सब देख रही है, टीवी में देख रही है, चैनल में देख रही है, पूरे झारखंड में भी अनिल लांगी छाया हुआ है, जबकि उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो किस आदमी को नौकरी देगा? जो पैसा देगा। वहाँ के सत्यानंद भोक्ता है, उनको हम 4 बार फोन कर चुके सत्यानंद भोक्ता को सर्किट हाउस में मिलने के लिए, लेकिन सर्किट हाउस में को दिन भर रखा, लेकिन सर्किट हाउस सत्यानंद भोक्ता मिलने नहीं आया। उनका बेटा भी फोन किया विनोद भोक्ता को, अभी उसका बेटा चुनाव लड़ने वाला है, उसको पुतैया। अब बताइए, जो विधायक जीतता है कभी अपने पुतों को ले आता है, बाकी वहाँ सदस्य नहीं है। कोई विधायक जीतता है अपने बेटा को ले आता है, कभी कोई विधायक जीतता है अपना पत्नी ले आता है। बताइए, जिस वोट से आप जीते हैं, विधायक बने हैं, तो आपको मैंने बार बार मौका देगा कि और परिवार का मौका मिलना नहीं चाहिए? मिलना चाहिए, सबों को मौका मिलना चाहिए। जो काम करेगा, जो विकास करेगा, जो देश को देखेगा, जो गरीब को देखेगा, जो समाज को देखेगा, उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन बिना समाज को देखने वाले को हम लोग, जनता क्या है समझती नहीं है। आज समझदार होकर के भी वोट उसी को देती है जो बड़े लोग हैं, चाहे पैसा पर हो, चाहे दारू पर हो, किसी तरह ना किसी तरह खर्च परोस करके वोट ले लेता है।